चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और डेली की तरह हम जो वीडियोस लाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो 100% महत्वपूर्ण होते हैं। और इसके साथ हम एक बात क्लियर कर दें कि भले ही कोई क्लास 10th का सिलेबस नहीं पढ़ा हो, लेकिन अगर हमारे द्वारा ये ऑब्जेक्टिव का जितना भी सेशन चल रहा है वह ज्वाइन कर ले वो आदमी, तो उसका फर्स्ट डिवीज़न ऐसे ही रखा है। अभी से जो क्लासें चल रही हैं वे सिर्फ ज्वाइन कर ले वो, और पूरा साल ना पढ़े तभी भी उसका फर्स्ट डिवीज़न रखा है, क्योंकि इतनी सारी जानकारियां हम देकर रखे हैं। ठीक है, तो इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था इतिहास का। आज तीसरा पार्ट पढ़ना, तीसरे पार्ट का क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट है और इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करने से पहले बता दें कि आपको जी अगर ये क्वेश्चन हमारा सीरीज अच्छा लगे तो जरूर इसको एक लाइक जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में बनाया गया। याद रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में 12वीं शताब्दी में बनाया गया। 12वीं शताब्दी में बनाया गया और बनाने वाले थे राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। कहाँ, किस देश में? कंबोडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं, तो मिटाने वाला दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? यानी कि यूरोप से आने वाले हिंद चीन में पहले कौन थे? तो वे थे पुर्तगाली। इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना 1887 में हुई, ताकि हिंद चीन से फ्रांसीसी लोग व्यापार वाणिज्य का जो भी कार्यक्रम है कर सके। 1887 में हुआ। ठीक है, ये किताब में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। इसका आंसर होगा 1887। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, हर देश में रहने वाले लोगों को उस देश के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन। क्या कहा जाता था? कोलोन। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सही है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे हिंद चीन में नहीं, सिर्फ पूरे एशिया में, पूरे एशिया में आने वाले पहले व्यापारी थे कौन? पुर्तगाली। हिंद चीन में तो आए ही, भारत में तो आए ही, लेकिन पूरे एशिया में आए कौन? पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा कंबोडिया में स्थित है, जिसको किसने बनाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनाया था। तो आंसर हो जाएगा कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये चाइनीज लैंग्वेज जैसा दिख रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ेंगे बेटर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ।
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक फान बोई चाउ। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में यहाँ पर टोकिन दे दिया है, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो वियतनाम में इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, 1907 में। आगे बढ़ते हैं। जनेवा समझौता कब हुआ था? तो जनेवा समझौता, ठीक है, जब वियतनाम पर फ्रांसीसी अधिपत्य कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, ठीक है, तो वियतनाम और फ्रांस के बीच समझौता कराने के लिए आगे बढ़ता है अमेरिका। एक प्रस्ताव रखता है कि आप लोग समझौता कर लीजिए। वो समझौता कब होता है? मई 1954 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1954। आगे बढ़ते हैं। अगला है लियान कीचाओ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। जो बच्चे अच्छे से किताब नहीं पढ़े होते हैं उनको ये दिक्कत होती है। लियान कीचाओ नामक व्यक्ति हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन जब हम पढ़ेंगे तो इसका नाम कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ना ही वो वियतनामी क्रांतिकारी था, ना ही वो दार्शनिक जापानी दार्शनिक था, और ना ही चीनी सुधारक था। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि वियतनाम में जो कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी उसको किसने बनाया था? उसको सबसे बड़े क्रांतिकारी हो ची मिन्ह ने बनाया था। किसने बनाया था? हो ची मिन्ह ने। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बार बार क्वेश्चन इसको आएगा, लेकिन हम इसका जवाब देते जाएंगे क्योंकि हमें ये जल्दी याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखने वाले फान बोई चाउ थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। कौन थे? निक्सन थे। तो वियतनाम युद्ध की समाप्ति अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। जेनेवा समझौता 1954 में हुआ है। ठीक है, जेनेवा समझौता 1954 में। ये बार बार आएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हमको ये जानना पड़ेगा हिंद चीन में शामिल कौन था। तो हिंद चीन में शामिल था वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, अब देखेंगे ये तीनों कहाँ पर है। कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो वियतनाम तो था ही, लाओस भी था ही, और कंबोडिया था। कौन नहीं था? चीन नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन। आगे बढ़ते हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? ठीक है, तो हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो अभी लिखे हैं। एक कौन आता था? वियतनाम। एक आता था लाओस, और एक कंबोडिया। ठीक है, तो ये तीन जहां पर होंगे वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं कहां पर है। तो ये है सी में, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? ना, तो कोलोन कहे जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार आ रहा है। क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। आगे बढ़ते हैं।
फिर से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। इसका आंसर हो सके तो आप अभी तक मुझको लगता है कि बार बार आया है, तो बार बार आने के उपरांत आपको याद हो गया होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कंबोडिया। इसका आंसर कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसके लेखक कौन है, फान बुई चाउ। ये भी बार बार आया है, यानी कि ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ठीक है, तो हुआ हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक था। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन के बारे में जान ले कि एक आदमी था, हुइन फू सो। ठीक है, ये 1939 में क्या करता है, एक क्रांति की शुरुआत करता है, जिसका नाम क्या है, हुआ हुआ आंदोलन। क्योंकि यह आदमी धार्मिक रूप से एक क्या बोलते हैं, बौद्ध संत देखे ही होंगे, बौद्ध संत था, तो धर्म धर्म का सहारा लेगा ही, क्योंकि क्रांति कर रहा है तो दोनों आ जाएगा। क्या हो जाएगा, धार्मिक क्रांतिकारी या क्रांतिकारी धार्मिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। तो उसी समय बताया है, 1907 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देर नहीं देखेंगे हम लोग। अगला है, हनोई समझौता क्या हुआ। ये आपको समझिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, हनोई समझौता कब हुआ था। कटिए सर। हनोई समझौता हुआ था मार्च 1946। यहाँ पे डेट दिया है 6 मार्च 1946। इधर गया 6 मार्च 1946 को। ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ, 6 मार्च 1946। 6 मार्च 1946। और ये हुआ किन के बीच था, फ्रांस और वियतनाम के बीच। फ्रांस और वियतनाम के बीच। आंसर क्या हो जाएगा, 6 मार्च 1946। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि अमेरिका को दोषी करार देने वाला खुद अमेरिकी दार्शनिक है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, ऑप्शन में रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, रसेल है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम पढ़ेंगे लास्ट पेज इस चैप्टर का, तो वहां पर दिखेगा एक दार्शनिक कौन है, रसेल। माइली गांव की घटना पढ़ने के बाद पार्ट 3 में, ठीक है, जिस दार्शनिक के बाद पढ़ना है वो कौन है, रसेल। रसेल ही वो दार्शनिक है जो खुद एक कोर्ट लगाकर, ठीक है, एक अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी करार देते हैं। किस युद्ध के लिए, अमेरिका वियतनाम युद्ध के लिए। आंसर कौन हो जाएगा, दार्शनिक रसेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि अंत तक युद्ध जब समाप्त हो रहा था, कौन थे राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति निक्सन थे। कौन थे, निक्सन थे। ठीक है, और ये अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है तोंकीन, फाइलो, मलक्का, अन्नाम। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो बंदरगाह है जो वियतनाम से संबंधित है। एक तो है तोंकीन और एक है अन्नाम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार जहां से होता था वो कौन था, अन्नाम था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अन्नाम। जय मलक्का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वियतनाम में रहने वाले, अरे यही होगा लेकिन उसमें डिस्ट्रैक्शन दिया है। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो इसको कोलोन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़िए, ये बार बार आया है क्वेश्चन। कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो कंबोडिया को 1954 में स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो सबसे पहले जानते हैं दिएन वियन युद्ध किनके बीच हुआ था? तो दिएन वियन फू का युद्ध फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, और इसमें इस बार कौन हारा था? फ्रांस हारा था। तो किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव कराए जा रहे हैं कृपया करके उसको अच्छे से आप याद करिएगा। नहीं याद करिएगा तो बिना इस सब का कोई फायदा नहीं रह जाएगा, और ना ही आपके पढ़ाई का फायदा रह जाएगा, आपके पिताजी का पैसा बर्बाद होगा। उसके लिए ना हम जिम्मेवार होंगे और ना ही हमारी व्यवस्था, लेकिन हमें आशा है कि आप जरूर इसको याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, कहीं भी पूछ देगा प्रथम तो क्या जवाब देना है? पुर्तगाली। ठीक है, और वीडियो को देखते समय लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अगला है हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन उलट दिया है। ठीक है, कोलोन किसे कहा जाता है? तो हम पढ़े हैं किसको? फ्रांसीसियों को। जो फ्रांसीसी हिंद चीन में बस गए थे उन्हीं को क्या कहा जाता था? कोलोन। तो आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? फान बोई चाउ। फान बोई चाउ। आगे बढ़ते हैं। हो ची मिह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, हो ची मिह एक वियतनामी लैंग्वेज का नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि वियतनाम जो आजाद हो गया 1945 में ही, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको संघर्ष करना पड़ता है आगे फ्रांस से, अमेरिका से। तो इसमें बताना है कि अंततः कब जाके वियतनाम आजाद होता, वियतनाम गणराज्य की स्थापना होती है। तो वो हुई थी 1945, यहाँ पर दे रहा है गणराज्य के रूप में। ठीक है, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन होगा कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तब हम आंसर देंगे 1975। ठीक है, अभी गणराज्य सिर्फ पूछ रहा है तो कब होगा? 1945। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गणराज्य 45 से होगा सर, इसमें भी गलत दिया है, 45 से होगा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना 1975। हम बताए ना कि एक वियतनाम का एकीकरण पूछे, वियतनाम का एकीकरण, ठीक है, या फिर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम कब एक हुआ, तो इसका आंसर होगा 1975। ठीक है, 1975। आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अगला है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ? तो मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में हनोई समझौता हुआ। ठीक है, और डेट भी दिए थे कितना? 6 मार्च 1946। इनके बीच, फ्रांस और वियतनाम के बीच कौन सा समझौता? हनोई समझौता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया?
ठीक है। तो ये पीछे देख चुके हैं कौन थे, रसेल दार्शनिक। कौन दार्शनिक थे, रसेल थे, जिन्होंने क्या किया था, अमेरिका को दोषी ठहराया था। तो आंसर सी रसेल होगा। आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया? तो यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है कि अब तक अमेरिका जो था वियतनाम युद्ध में बाहरी रूप से लड़ रहा था, लेकिन अब घुस गया वियतनाम के अंदर अपने सैनिक लेकर। तो वो कौन थे, आर रिचर्ड निक्सन। यहाँ पे आर निक्सन दिया है, पूरा नाम है रिचर्ड निक्सन। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रिचर्ड निक्सन के समय में, के शासनकाल में अमेरिका में अमेरिकी सैनिकों ने वियतनाम में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? तो रिचर्ड निक्सन के समय में हुई। इन्हीं के समय में वियतनाम युद्ध खत्म हो गया, वियतनाम का एकीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ, और बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो जेनेवा समझौता मई 1954 में हुआ था। मई 1954 में हुआ था। किनके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है, देख लीजिए, है नहीं। अगला क्वेश्चन है, हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो आपको बताया गया था, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, इसको 1939 करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया है, ये वाला ऑप्शन गड़बड़ है। तो 1939 सही आंसर होगा। हम फिर बता दे रहे हैं, हुआ हुआ आंदोलन कब किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1939 में शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही आज के लिए, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप मेहनत करिएगा और एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कीजिएगा। इसी के तहत हम आज की क्लास को इतना ही पे ख़त्म करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।